हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं मैंने सारी इस वीडियो में कवर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस इन द ऑफिस ऑफ DGAFMS। तो वो डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है साधना एस नायर को। और ये पहली वुमेन है जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की है। पहली बार किसी वुमेन को इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। DGAFMS की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। In which city Defense Minister Rajnath Singh inaugurated Indian Military Heritage Festival? ये कौन से सिटी में राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। और ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। और कहाँ पे? मानेकशॉ सेंटर में, जो न्यू दिल्ली में है। अब इस फेस्टिवल के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया है, वो भी इनॉग्रेट किया है। अब प्रोजेक्ट उद्भव क्यों इनॉग्रेट किया गया है? क्योंकि जो इंडियन आर्मी है उसे जो हमारे पुराने एंशिएंट जो तरीके होते हैं उसको मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स के साथ क्या करेंगे? मिक्स करेंगे और उससे करंट जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसे टैकल करेंगे। जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र, यहाँ से मेथड्स लेंगे और आज के मॉडर्न टेक्निक्स के साथ इसे मर्ज करेंगे। Indian Navy is all set to host the Mid-Planning Conference for Milan 24 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये कौन से सिटी में होस्ट होने वाली है? तो ये होने वाली है विशाखापट्टनम में। इंडियन आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। पहला मोबाइल टावर लगा है सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी द्वारा। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। इस टावर को फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, जो इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, उसने और भारत संचार निगम लिमिटेड ने मिलकर लगाया है। और ये जो मोबाइल टावर है 15,500 फीट की ऊंचाई पे लगाया है। और एक चीज याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट किया है। ये कहाँ किया है? न्योमा, जो लद्दाख में लोकेटेड है। इंडिया की नाग जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसे लॉन्च किया गया है। ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट की गई है। और इसे किसने बनाया है? ये बनाया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। नाग सरफेस टू एयर मिसाइल है और ध्रुवास्त्र जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। इंडियन आर्मी के जो गजराज कॉर्प्स हैं उन्होंने फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। इसका नाम था जल राहत, जो कहाँ की थी? आसाम में की थी। Which military unit was presented with the prestigious President's Color Award? कौन से मिलिट्री यूनिट को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है? ये मिला है नागा बटालियन, और इन्हें 3 नागा भी बोला जाता है। 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ हुई थी? ये हुई है न्यू दिल्ली में। Who inaugurated Bharat Drone Shakti 2023 exhibition at हिंडन एयरबेस गाजियाबाद? भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ पे हुआ? इंडियन एयरबेस गाजियाबाद में। इसे किसे इनॉग्रेट किया था? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये याद रखना। इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलके भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट किया है। और एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है, राजनाथ सिंह जी ने C-295 एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसे फॉर्मली इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये है उधमपुर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका नाम बदल के मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। Indian Navy has partnered with which cab aggregator services to elevate the travel experience for its personnel and their families? इसमें बोला गया है कि इंडियन नेवी ने कौन से कैब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो उनके जो पर्सनल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं,
अगर उन्हें प्राइवेट ट्रैवल करना है तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसे बढ़ा सकें, उसे अच्छा कर सकें। तो ये किया है ऊबर के साथ मिलके। इंडियन नेवी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। इंडियन नेवी को तीसरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिली है, वो उसका नाम है इम्फाल। इम्फाल जो है वो थर्ड वेसल है प्रोजेक्ट 15B की, और इम्फाल को डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और कंस्ट्रक्ट किया गया है मस्गांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा। इंडियन नेवी ने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग ऑटोनॉमस सिस्टम लॉन्च किए हैं, उसका नाम है ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स और ऑटोनॉमस अंडर वाटर वेसल। और ये जो है वो सेकेंड एडिशन ऑफ स्वावलंबन हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है लेटेस्ट एडिशन, उसका नाम है INS विंध्यागिरी, जो कि इंडियन नेवी के फ्लीट में ज्वाइन किया जाएगा। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। इंडियन नेवी शिप INS किरपान, ये इंडियन नेवी को 32 ईयर्स तक सर्विस दे चुकी है और अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है, और ये डीकमीशन होने के बाद इसे वियतनाम पीपल्स नेवी को दे दिया गया है। अब ये वहाँ पे अपनी सर्विस करेगी। इंडियन नेवी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जूले लद्दाख, जिसका मतलब होता है हेलो लद्दाख। ये क्यों किया है? क्योंकि जो इंडियन नेवी जो नेवी है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों में, तो इसलिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। वेयर वॉज 19th हेड ऑफ एशिया कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग टुक प्लेस। तो ये कहाँ हुई थी? ये मीटिंग ये हुई थी इस्तांबुल टर्की में, और इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। महेंद्रगिरी इंडियाज न्यू वॉरशिप लॉन्च्ड इन वेस्ट सिटी, ये कहाँ लॉन्च हुई है? ये हुई है मुंबई में, मुंबई के मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स में इसे लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। एक नया IAF एनसाइन लॉन्च किया गया है, जो कि 91st एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स कब मनाई गई थी? ये बनाई थी 8 अक्टूबर को, ये तब लॉन्च किया गया था, और ये बमरौली एयरफोर्स स्टेशन जो प्रयागराज यूपी में है वहाँ लॉन्च किया था। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, ग्रुप कैप्टन शालिजा धम्मी, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है क्योंकि ये पहली वुमेन ऑफिसर रही है जिन्होंने एयरफोर्स डे की जो परेड होती है उसे कमांड किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे डिलीवर किया है इंडियन एयरफोर्स को। ऐसे 7 और देने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मार्च 2024 तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा ने CRPF की वुमेन बाइक एक्सपीडिशन जो यशस्विनी है इसे फ्लैग ऑफ किया है, और ये लाल चौक श्रीनगर से गुजरात तक जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 इसे 2025 तक यूज़ करेगी, उसके बाद ये बंद कर देंगे यूज़ करना। इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्र जो एयर टू एयर मिसाइल है उसे इंडक्ट की गई है। इंडियन एयरफोर्स को पहला डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट मिला है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। इंडिया की पहली फीमेल रफाल पायलट शिवांगी सिंह बनी है, जिन्होंने पहली वुमेन बनी है जिन्होंने रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया है, और ये IAF टीम इन एक्सरसाइज ओरियन इन फ्रांस उड़ाया गया था। इन्होंने तब पार्टिसिपेट किया था और तब उड़ाया था ये प्लेन। Naval Chief of India and which country's Coast Guard signed standard operating procedure for white shipping information exchange? इंडिया के नेवल चीफ ने और कौन सी कंट्री के कोस्ट गार्ड ने साइन किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे? तो ये फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने साइन किया है। अब ये क्या होगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करेंगे, जैसे मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सचेंज करेंगे, जिससे जो मैरीटाइम सेफ्टी है और सिक्योरिटी है रीजन में वो बढ़ जाएगी। Which Indian naval ship set new record for longest Scorpion submarine deployment? तो ये INS वागीर है जिसे सबसे ज़्यादा टाइम तक ऐसी सबमरीन बनी है जिसे सबसे ज़्यादा टाइम तक डिप्लॉय किया गया है। इसने 7000 किलोमीटर की जर्नी कवर की है।
Which Indian naval ship participate in celebration of 77th Independence Day of Singapore? सिंगापुर के 77th इंडिपेंडेंस डे पे कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था? ये किया था INS कुलीश ने। कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज हैं तो वो देखते हैं। इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ध्रुवास्त्र मिसाइल को अप्रूव कर दिया गया है और ये जो मिसाइल है ये गाइडेड मिसाइल होती है, गाइडेड वेपन होता है जो कि ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। स्टेट ओन कंपनी है एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है। उसने प्रबल जो इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है उसे लॉन्च किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ना यूज करके जो लोकली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है माया उसे इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स में यूज करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री में। एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसका नाम है निरक्षी। ये कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME एंटिटी AEPL इन्होंने बनाया है। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि ये क्या करेगा, क्योंकि ये अंडर वाटर व्हीकल जो है वो डिज़ाइन किया गया क्योंकि ये डिटेक्ट करेगा माइंस को, अंडर वाटर जो भी माइंस लगाए जाएंगे उसे डिटेक्ट करेगा। DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है एक अनुसंधान चिंतन शिविर। अब इसका एम ये है कि ये जो डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे एनकरेज करेगा इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में भी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन सजग एग्जीक्यूट किया है। सजग एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है जो वेस्टर्न कोस्ट में होगी और ये ड्रिल से कोस्टल सिक्योरिटी मेजर और जो भी सी में जाने वाले फिशरमैन हैं उन्हें एजुकेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड लॉन्च किया है। जो भी हाइडिंग टेररिस्ट होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज मतलब उन्हें उस एरिया को वहां से टेररिस्ट फ्री करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड हॉल्स इलीगल ड्रग शिपमेंट वाया इंटरनेशनल मेल सिस्टम। तो इंडिया ने US के साथ मिल के बॉर्डर स्वॉर्ड ऑपरेशन लॉन्च किया है। जो भी इलीगल ड्रग की शिपमेंट हो रही है शिप्स के थ्रू, जो भी इलीगल ड्रग्स आ रहे हैं तो उसे ये रोकेंगे। Who has been appointed as new national cyber security coordinator? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं MU नायर। Where was India US Defense Acceleration Ecosystem launch? ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया है वॉशिंगटन में। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और ये कोलैबोरेशन से एम क्या होगा? ये होगा कि जो भी टेक्निकल इनोवेशन है जो स्पेस और आर्टिफिशियल से रिलेटेड है उसे इम्प्रूव करने के लिए। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच सिटी? ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ में। लास्ट 6 मंथ में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है तो वो देखते हैं। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति ये इंडिया और मलेशिया के बीच हुई है। ये कहाँ हुई है? उम्रोई कैंटोनमेंट इंडिया में। इंडियन नेवी ने होस्ट किया था एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज 2023। ये कहाँ हुई है? ये हुई है गोवा में। इंडिया और बांग्लादेश ने 11th एडिशन संप्रीति का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसे कमेंस किया, इसे स्टार्ट किया था। ये कहाँ हुई थी? उमरोई मेघालय में। 19th युद्ध अभ्यास हुआ है। ये इंडिया और US के बीच होता है। ये हुआ था अलास्का में। 30th सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई थी। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। ये सिंगापुर में हुई थी। 21st एडिशन ऑफ वरुण एक्सरसाइज ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है और ये अरेबियन सी में हुई थी। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इजिप्ट में। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत सारी कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट करेगी। और ये ट्राई सर्विसेज है यानी तीनों सर्विस होगी, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इंडियन नेवी से INS सुमेध गया था। इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है त्रिशूल। ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि वेस्टर्न एयर कमांड
ने ऑर्गेनाइज की थी और ये लेह इन कश्मीर से तो नाल इन राजस्थान तक ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की है तरंग शक्ति, जो कि नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगी 2024 के मिड तक। एक्सरसाइज तलिस्मन सबरे, ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो कि यूएस के साथ कंडक्ट की गई है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया करते हैं, ये साउथ चाइना सी में की थी। 15th एडिशन नोमैडिक एलिफेंट का किया गया है, ये इंडिया और मंगोलिया दोनों मिलकर कंडक्ट करते हैं, ये उलान बतर मंगोलिया में हुआ था। इंडियन नेवी और यूएस नेवी ने 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स एक्सरसाइज की है, ये कोची में की थी। कुछ और एक्सरसाइज हैं तो वो देखते हैं। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया करते हैं। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, इन्होंने 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेट पेट्रोल ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली गए थे, जो कि सिंगापुर गए थे ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है खान एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। इसमें मिलिट्री कॉन्टिजेंट होते हैं जो 20 कंट्री से भी ज़्यादा होते हैं और ये मंगोलिया में की गई थी और इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडो मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एक्विवेरिन, ये कहाँ कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी उत्तराखंड में। पहला एडिशन है इंडिया फ्रांस और यूएई के मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का, और ये कहाँ हुई थी, ये गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट की गई है। अल मुहिद अल हिंदी 2023, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच होती है। 7th एडिशन है जापान और इंडिया के एक्सरसाइज का, जिमेक्स का 7th एडिशन है, ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था, होस्ट किया था, और ये हुई थी विशाखापट्टनम में। इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, एक्सरसाइज रन विजय। ये एक वॉर गेम एक्सरसाइज है जो फाइटर पायलट्स हैं उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। मैंने इस वीडियो में सारे के सारे इम्पोर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स जो भी थे सब इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसमें से ही सब कुछ पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।